नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हम करें 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित और अंतिम है परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर वैदिक गणित की चर्चा होगी। एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, एकाधिकन पूर्वेण विधि, यावत उन्हीं तावत उन्हीं कृत्य वर्गम च योजितों के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, उनके कुछ सवाल हल करेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए करते हैं। प्रश्न है संख्या 51,26,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,09,12,673 के घनमूल का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए, घनमूल का इकाई अंक है 3, तो इसकी वर्ग संख्या होगी 7, यानी 7 वाली वर्ग संख्याओं के घनमूल का इकाई अंक 3 रहता है। तो कौन सा विकल्प सही है? सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। सी 7। अगला प्रश्न है संख्या 4,356 के वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? तो जो संख्याएं 4 व 6 होती है उनके वर्गमूल की इकाई अंक 6 रहता है, हम पढ़े हैं। तो इसका विकल्प ए यानी 4 या 6। अगला प्रश्न है संख्या 7,403 का बीजांक क्या होगा? बीजांक यानी इनको आपस में जोड़ो तो क्या आता है? 7 4 11, 11 4 14 और 14 को आपस में जोड़ेंगे 14 बनता है 1, 4 से 4 और 1 5। तो कौन सा विकल्प सही है? आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, 5। अगला प्रश्न है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इनका जन्म हुआ साहब सी तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है सबसे छोटी रामानुजन संख्या किसे कहते हैं? तो 1729, इसको हम रामानुजन संख्या कहते हैं, बी वाला 1729। अगला प्रश्न है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से 85 का वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए याद करते हैं। 85 का वर्ग यानी 85 गुणित 85। तो देखिए साहब, यह 8 एकाधिक यानी 8 से एक अधिक क्या होता है? 8 से एक अधिक होता है 9, और यह 5 और 5 गुणित 5, इसीलिए इसको बोलते हैं एकाधिक। 8 से एक अधिक 9 यानी 8 से एक अधिक 9। तो 8 9 72 और 25 और 25 25 यानी 5 5 25। तो क्या आया 85 का वर्ग? 7,225। प्रश्न है यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योजते का प्रयोग करते हुए 17 का वर्ग एक ही पंक्ति में निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो 17 का निकाल लें, 17 का वर्ग, इसको आधार मान लेते हैं। आधार अंक 10, आधार अंक यदि 10 मानेंगे तो 10 से कितने अधिक है? 7। तो इस 7 को हम बोलते हैं विचलन। यह संख्या कितनी है? अपनी संख्या है 17 और विचलन आया 7, और विचलन का वर्ग यानी 7 का वर्ग। ठीक है, 7 का वर्ग होता है 49 बनता है 4 9 से। यह लिखा 9 और ये लिखा हमने छोटा 4, ये छोटा 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एक ही अंक यहाँ से लेना है। 17 और 4 होंगे आपके 24। ठीक है, यहाँ से आया 9, ये बचा 4, ये हासिल में चला जाएगा तो 24 और 4 हो जाएंगे 28। तो 17 का वर्ग क्या आया? 289। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से 99 का वर्ग ज्ञात करना है। 99 वाली संख्या 9 वाली जितनी भी संख्या होती है सिर्फ 9 ही अंक होना चाहिए, उनका वर्ग हम एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 99 का वर्ग, 99 का वर्ग यानी 99 गुणित 99। ठीक है, अब देखिए 99 में से एक कम कर देंगे, यानी न्यूनयन यानी एक कम करना है। 99 में से एक कम करेंगे तो 98। इस 98 को 99 में से घटा देंगे तो क्या आएगा? 0 1 आएगा। बस यही आपकी संख्या है, 0 1 98।
यानी 9801 99 का वर्ग आया। है ना आसान, एक न्यूनन पूर्वेण विधि। प्रश्न है 41 का वर्ग ज्ञात करना हमें द्वंद्व योग विधि से। तो भैया ये 41 का वर्ग, ठीक है। अब इसके हम समूह बना लेते हैं, द्वंद्व योग में समूह बनते हैं। तो समूह क्या बनेंगे, पहला तो ये 4, फिर 4 1 और फिर 1, ठीक है। अब 41 का वर्ग कैसे याद करते हैं, पहले समूह का वर्ग यानी 4 का वर्ग, दूसरे हिस्से में 2 गुणित इन दोनों का गुणा 4 गुणित 1, ठीक है। अब तीसरे हिस्से में जो अंतिम पद है उसका वर्ग यानी 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग 1, 2 चौक 8, 8 गुणित 1 8 एकम 8 और 4 का वर्ग 16। तो यह आ गया 41 का वर्ग 1681। प्रश्न अगला है 289 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें विलोकनम विधि द्वारा। क्रिया विधि भी लिखना है, तो स्थान कम है, क्रिया विधि लिखने का प्रयास भी करते हैं। तो देखो विलोकनम विधि में सबसे पहले इसके 2 जोड़े बनाते हैं। तो 2 जोड़े क्या बनेंगे, 2 जोड़े क्या बनेंगे, एक तो यह वाला और एक ये वाला, यानी दाया भाग है 89, ये एक जोड़ा और ये 2 का दूसरा जोड़ा, ठीक है। अब दाएं भाग से वर्गमूल की इकाई के अंक का निर्धारण होगा और बाएं भाग से वर्गमूल के बाएं भाग का निर्धारण होगा। चलिए अब 89 को देखिए, दाएं भाग का निर्धारण करेंगे यानी इकाई अंक का निर्धारण करेंगे। तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 जोड़े बने हैं तो वर्गमूल के 2 अंक होंगे। दाएं जोड़े से इकाई अंक का निर्धारण कर लेते हैं। दाएं भाग का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक है 9। तो वर्गमूल का इकाई अंक 3 या 7 होगा, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसका वर्गमूल का एक अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। जैसे 9 का वर्गमूल 3, ऐसे ही 49 का इकाई अंक 9 है तो 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी या तो 3 होगा या 7 होगा। अतः वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। इकाई अंक का निर्धारण हो गया। अब हम बाएं भाग पर चलते हैं और दहाई अंक का निर्धारण करते हैं। बायां जोड़ा क्या है, बायां जोड़ा 2 है, ठीक है। अब 2 किसके मध्य आता है, 2 आता है 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो आप देखिए 2 किनके बीच में है, 1 व 4 के बीच में, परंतु 4 क्या है, बड़ा है। तो उत्तर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। चूंकि 2 का वर्ग 4 बड़ा है 2 से, तो दहाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो वर्गमूल क्या बना हमारा, अतः वर्गमूल क्या हो सकता है, इकाई अंक का तो निर्धारण हो गया हमारा 3 या 7। यदि 3 है तो दहाई अंक 1 है, या 7 है तो इकाई अंक 7 है तो दहाई अंक
फिर एक है, या तो 13 होगा या 17 होगा। अब कैसे पता करें 13 सही है कि 17 सही है? तो हम 15 का वर्ग जानते हैं। 15 का वर्ग क्या होता है? तो 15 का वर्ग क्या होता है? 15 का वर्ग यानी एक आधी के पूर्व विधि से याद कर सकते हैं। एक से अधिक 2, एक का गुणा 2 में करिए, 2 एकम 2 और 5 25, तो क्या आया? 225। और 225 289 से ज्यादा है कि कम है? तो 289 से कम है, यानी यह 15 का वर्ग 225 है, तो यह 15 से बड़ी संख्या ही होगी, तभी 289 इसका वर्ग होगा। यानी इसका उत्तर 13 नहीं हो सकता, इसका वर्ग सही उत्तर होगा 17। अतः 17 289 का वर्ग मूल है। ठीक है, आशा करता हूं उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है 23 का घन ज्ञात करना है इस सूत्र के माध्यम से। तो भैया 23 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो 23 को लिख सकता हूं मैं 20 धन 3 और इसका घन ज्ञात करना है तो घात 3। बस ये चीजें सूत्र में रख दीजिए आप। a का वर्ग यानी 20 का वर्ग, 3a यानी 20 का वर्ग, b यानी 3, फिर 3ab 3a यानी 20, b का वर्ग यानी 3 का वर्ग और b की घात 3 यानी 3 की घात 3। ठीक है, 20 का वर्ग यानी 20 का वर्ग कितना होगा? 20 का वर्ग होगा, सॉरी यहाँ 20 का वर्ग नहीं, 20 का घन है। ठीक है, 1 की घात 3 है ना, तो 2 का घन होता है 8 और इसके पीछे 3 शून्य लगा दो, 1 2 3, ये हो गया 20 का घन। अब देखिए 20 का वर्ग होता है 400 और 400 का गुणा 3 तिया 9, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 9 चौक 36, तो आएंगे इसका 3600। 3 तिया 9 और 9 गुणित 20 गुणित 3, ये होंगे आपके 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6 और 6 नम 54, 6 नम की 54 और ये 0 और 3 का घन है यानी 27 होगा। अब 7 2 और 4 6 सभी 0 0 है। अब ये खत्म किया, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल का 1, ये भी खत्म। 3 और 8 11 और 1 12, तो 23 का घन आया 12,167। 845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से हमें ज्ञात करना है। तो चलिए 845 के समूह बनाने पड़ेंगे अपने को। पहले तो समूह क्या बनेंगे? पहला 8, फिर 8 4, फिर 8 4 5, 8 4 5, फिर 4 5 और फिर 5। ठीक है, समूह बनाने के पश्चात अब देखिए 8,845 का वर्ग, 8 का वर्ग ऑब्लिक 2 गुणित 8 गुणित 4, 8 गुणित 4। तीसरा हिस्सा 2 गुणित 8 और 5, 8 गुणित 5 और इस 4 को बीच वाले को वर्ग करके जोड़ते हैं। ठीक है, अब इस वाले हिस्से में आ जाइए, 2 गुणित 4 गुणित 5, ये ऑब्लिक है। ठीक, 5 तो 5 का वर्ग। सभी समूहों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया। अब यहां से देखिए 5 का वर्ग होता है 25 और ये 2 छोटा लिख दें क्योंकि ये हासिल का आएगा। अब यहां से देखिए 4 5 20, 20 गुणित 2 यानी 40, 40। अब यहां देखिए 5 8 40, 40 दूना 80, 80 में जोड़िए 4 का वर्ग यानी 16, तो आएंगे 96। 8 गुणित 4 गुणित 2 यानी 2 8 16, 16 चौक 64।
ठीक है, और 8 का वर्ग फिर 64, ये हम निकाल रहे हैं 845 का वर्ग। अब देखिए यहाँ से निकल के आएगा 5, ये 2 हासिल के हैं तो यहाँ जुड़ जाएंगे तो 42 हो जाए, 42 के 2 हासिल के फिर 4 हो जाएंगे 100, 100 की 0 हासिल के 10, 64 और 10 74, 74 के 4 हासिल का 7, 64 और 7 हो जाएंगे 71, 7 पे 71, तो 845 का वर्ग क्या आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,14,025 आया। आशा है उत्तर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। विलोकनम विधि द्वारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 29,751 का घनमूल ज्ञात करना है। क्रिया विधि लिखने का प्रयास करेंगे कि स्थान कम है, तो विलोकनम विधि द्वारा किसका, 29,751 का। ठीक है, अब इसके समूह बनेंगे, कितने बनेंगे, यह पहला भाग यानी 751 दायां भाग, ठीक है, यह दायां भाग और बायां भाग 29 बायां भाग। इससे वर्ग घनमूल का इकाई अंक का निर्धारण होगा और इससे बाएं भाग का निर्धारण होगा। तो देखिए हल करने का प्रयास करते हैं। दाएं भाग का इकाई अंक कितना है, 1 है। जिसका भी इकाई अंक 1 रहे, इकाई अंक 1 रहे तो उसका घनमूल का इकाई अंक भी 1 होगा। जितनी भी संख्याएं होती है जिनका इकाई अंक होता है 1, तो उसका घनमूल का भी इकाई अंक 1 ही होता है। ठीक है, ये हमने दाएं भाग से 1 अंक निकाल लिया। अब बाएं भाग से दूसरा अंक निकालें, क्योंकि हम जानते हैं 2 हिस्से बने हैं तो जो वर्गमूल आएगा वो भी 2 अंकों में ही आएगा। अब बायां भाग क्या है, बायां भाग है 29। ठीक है, अब 29 किसके और किसके मध्य है, 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है 27। ठीक है, 4 का घन कितना होता है 64। अब देखिए 64 तो ज्यादा हो गया, तो क्या लेना पड़ेगा अपने को, 3 लेना पड़ेगा। 3 का होता है घन 27, 4 नहीं ले सकते। 4 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 4 का होता है 64 जो कि 29 से ज्यादा है। तो हमारा दहाई का अंक क्या होगा, अतः दहाई अंक किसका, घनमूल का क्या होगा 3। अतः घनमूल क्या बना, इकाई अंक का निर्धारण पहले ही हो गया था 1 और दहाई अंक कितना आया 3। तो कौन सी संख्या आई, 31 वह संख्या है जिसका घन कितना है 29,751 या 29,751 का घनमूल 31 है। आशा है उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, इसका और इसका गुणा करना है। कैसे करना भाई, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा इसका गुणा करना है। तो पहले संख्या लिख लीजिए, 2x का वर्ग ऋण 3x धन के 4। दूसरी संख्या है x स्क्वायर, समीकरण है 2x धन का 1। इनका आपस में गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं। पहले ऐसे देखिए, निशान के आधार पर ही समझेंगे। इसका मतलब है इसका गुणा इसमें करिए, यानी 2x स्क्वायर गुणित x स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 2 एकम 2 और x का x में x की घात 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला है इस प्रकार का, यानी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें।
ठीक है, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4x की घात 3 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें धन ऋण ऋण और 3 एकम 3 और x स्क्वायर का x में तो x की घात 3, असमान चिन्ह है तो घटेगा। 4x की घात 3 है, 4x की घात 3 में से 3x की घात 3 गया तो 1x की घात 3 बचेगा। ठीक है, अब किस प्रकार से है, अब है ऐसा ऐसा और ऐसा, समझ में आ जाएगा। देखिए इसका मतलब है इसका गुणा 1 में कीजिए 2x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कीजिए यानी 4x स्क्वायर। ठीक है, अब कैसा है, मध्य का मध्य में यानी 2 का गुणा 3 में धन ऋण ऋण 2 तिया 6x स्क्वायर। तो देखिए 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर हो जाएंगे 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गया तो कुछ क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब क्या है, अब पुनः ऐसा ही आएगा। अब इसका मतलब इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें नहीं, ये तो कर चुके। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 3x का गुणा 1 में होगा तो ऋण के 3x, इसका गुणा इसमें होगा तो 2 4 दूनी 8x, असमान चिन्ह है तो घटेंगे, 8x में से 3x गए तो 5x बचेगा। ठीक है, अंत में इसका गुणा इसमें यानी इस प्रकार का, तो क्या होगा 4 का गुणा 1 में 4 गुणित 1 यानी 4। तो क्या प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ से 2x की घात 4 धन x की घात 3 धन 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, धन 5x धन के 4। यह हमारा हल है। किस विधि द्वारा, ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा किया है। 2x की घात 4 धन x की घात 3 धन 5x धन के 4। आशा युक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है 996 का घन ज्ञात करना है निकलम सूत्र से। तो 996 किसके करीब है, तो यह 1000 के करीब है। तो हम आधार किसको मानते हैं, 1000 को मानते हैं। तो आधार से कम है कि ज्यादा है, तो आधार से कम है। कितने अंक कम है, 4 अंक कम है, तो इसको हम बोलते हैं विचलन। तो 996 का विचलन कितना मिलेगा, विचलन हमें प्राप्त होगा ऋण का 4। चलिए हल करते हैं। आधार क्या माना है, आधार माना है हमने 1000। तो 996 धन 2 गुणित विचलन, विचलन कितना है, ऋण का 4। ठीक है, यहां से 2 अंक मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे क्योंकि आधार हमने 10 माना है। अब 3 गुणित विचलन और विचलन का वर्ग और विचलन का घन, ये सूत्र में हमने ढाल दिया निकलम के। अब ऋण 4 का घन कितना होता है, ऋण 4 का घन होता है, 4 का घन होता है 64, परंतु ऋण की घात 3 है तो ऋण ही प्राप्त होगा, ऋण के 64 मिलेगा। अब 4 का वर्ग या ऋण 4 का वर्ग 16 ही होता है, 16 गुणित 3 यानी 16 तिया 48, परंतु यहां से हमें 3 अंक लेने हैं, यहां से भी 3 अंक लेने हैं। ठीक है, क्योंकि विचलन 1000 है। 2 का गुणा 4 में कीजिए, 4 दूनी 8, ऋण के 8 है। ठीक है, और ऋण के 8 है और ये धन के 996 है, तो 996 में से 8 घटा दीजिए तो मिलेंगे 988। तो क्या मिला हमें, ऋण 064, या ऋण न लगाए तो यहां ऊपर लगा दीजिए ताकि हम समझ जाएंगे कि यह घटाना है। फिर क्या है 840 और यहां से 988। अब क्या होगा, इस पूरी संख्या में से यह चीजें हमें घटानी पड़ेगी, यानी
988048000 में से 064 ये घटाना पड़ेगा। यही गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ 0 है तो इससे उधार लेंगे तो यहाँ 7 हो जाएंगे, यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे। 10 में से 4 गए 6 बच्चे, 9 में से 6 गए 3 बच्चे, और 9 में से कुछ नहीं गया तो 9 के 9, यह 7 का 7, ये 4 का 4, ये 0, ये 8, ये 8, ये 9, ये आ गया साहब 996 का घन। ये हमने निकलम सूत्र के माध्यम से 996 का घन ज्ञात कर लिया। आशा है सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। कोई त्रुटि हुई हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि वह गलती दूसरे दोहरा ना सके। यहाँ तक देखा है तो वीडियो तो लाइक करके जाएं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।